शुरुआत कब हुआ था? 58 या 57 बीसी में हुआ था। और बताइएगा शक संवत का 78 एडी में, 78 ईस्वी या 78 एडी में। और बताइएगा हर्ष संवत का, हर्ष संवत का हो जाएगा 606। और हर्षवर्धन बताइएगा सम्राट कब बना था या राजा कब बना था? 606 में ही बना था। 606 से लेके 647 तक रहा था। बताइएगा इलाही संवत की शुरुआत कब हुआ था? 1583 में हुआ था इलाही संवत। किसके द्वारा चलाया गया था? ठीक है, अकबर के द्वारा इलाही संवत चलाया गया था। बताइएगा वाटर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ठीक है, राजेंद्र सिंह को वाटर मैन ऑफ इंडिया, राजेंद्र सिंह को। और बताइएगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश श्रृंखला को, कैलाश श्रृंखला को। बताइएगा सर्वाधिक पानी धारण करने वाली मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी, काली मिट्टी। सर्वाधिक उपजाऊ कौन सी मिट्टी होती है? ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, जिसको एल्यूवियल सॉइल भी कहा जाता है। बताइएगा दिल्ली दरबार कब हुआ था, पहली बार लगा था? 1877 में पहली बार। दूसरी बार? ठीक है, दूसरी बार 1903 में। और तीसरी बार? ठीक है, 1911 में। जिसमें क्या मुख्य कार्य क्या था? बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में, और उसको रद्द किया गया था 1911 में। बताइएगा 1896 का कलकत्ता कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्षता कौन किए थे? ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी के द्वारा कलकत्ता में हुआ था। और बताइएगा प्रथम बार जनगण मन कब गाया गया था? ठीक है, 1911 में जनगण मन गाया गया था। और बताइएगा वंदे मातरम 1896 में ही गाया गया था। बताइएगा कांग्रेस के सदस्य को खादी वस्त्र अनिवार्य कब कर दिया गया था? 1926 में गुवाहाटी में हुआ था अधिवेशन। और बताइएगा उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? 26 वाला कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कोई अयंगर थे, निवास अयंगर। बताइएगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताइएगा पूर्ण स्वराज्य की मांग कब किया गया था? ठीक है, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और बताइएगा पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? ठीक है, 26 जनवरी 1930 को। बताइएगा कोको चैनल किसके किसके बीच है? कोको चैनल, कोको द्वीप म्यांमार का है कोको द्वीप, और भारत का लैंडफॉल द्वीप है जो उत्तरी अंडमान का पार्ट है, लैंडफॉल द्वीप उसका है। बताइएगा डंकन पास किसके किसके बीच है? ठीक है, दक्षिण अंडमान और छोटा लिटिल अंडमान के बीच हो जाएगा। और बताइएगा 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच है 10 डिग्री चैनल। बताइएगा ग्रेट चैनल बताइए किसके किसके बीच है? ग्रेट चैनल, ठीक है, सुमात्रा जो कि देश का पार्ट है सुमात्रा, ठीक है, इंडोनेशिया का। और भारत का कौन सा है? ग्रेट निकोबार है, दोनों के बीच में पड़ता है ग्रेट चैनल। बताइएगा भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबसे छोटा माहे, माहे है सबसे छोटा जिला, माहे। और बताइएगा सबसे बड़ा जिला कौन सा है भारत का? लेह है, लेह सबसे बड़ा है क्षेत्रफल में। हाँ, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है लेह। आगे बताइएगा जल दिवस बताइए कब मनाए? 22 मार्च बिहार दिवस 22 मार्च। और बताइएगा पृथ्वी दिवस, ठीक है, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। और बताइएगा जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस 22 मई को, सब 22 को ही। और बताइएगा हाँ 22 मई को, दूसरा कुछ होगा 17 मई को। बताइएगा आगे बताइएगा नागालैंड राज्य जो है किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? नागालैंड, ठीक है, गुवाहाटी के अंतर्गत आता है। और बताइएगा पटना हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था? ठीक है, 1916 में। बताइएगा मानव द्वारा निर्मित दूसरा सबसे बड़ा नहर कौन सा था? मानव द्वारा निर्मित हाँ नहर,
दूसरा था पनामा नहर, पहला कौन था? पहला था सुएज नहर। बताइएगा सुएज नहर की लंबाई कितना किलोमीटर है? ठीक है, 168 किलोमीटर लंबाई है। और बता किस देश में है सुएज नहर? ठीक है, मिस्र में। और जोड़ता किसको किसको है? लाल सागर और भूमध्य सागर को। लाल सागर और भूमध्य सागर को। बताइएगा लाल सागर और अटलांटिक महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? लाल सागर और अटलांटिक महासागर को जिब्राल्टर जल संधि। बताइएगा जिब्राल्टर जल संधि जो है किस दो देश के बीच है? ठीक है, मोरक्को और स्पेन के बीच में। आगे बताइएगा सुंडा जलडमरू मध्य। बताइएगा किस दो देश के बीच है? सुंडा। ठीक है, जावा और सुमात्रा के बीच में है सुंडा। बताइएगा अल नीनो कैसी जलधारा है? ठीक है, गर्म जलधारा। और बताइए ला नीनो। ठीक है, ठंडी जलधारा ला नीनो होता है। और बताइएगा सर्वाधिक लवणता बताइएगा किस झील की है? ठीक है, किस देश में है? वान झील। ठीक है, तुर्की में है वान झील। और बताइएगा दूसरे नंबर पे ठीक है मृत सागर। और मृत सागर बताइए किस दो देश के बीच में है? मृत सागर हो जाएगा जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। बताइएगा भारत का सबसे अधिक लवणीय झील कौन सा है? भारत का हम पूछ रहे हैं। सांबर झील। भारत का सांबर झील सबसे अधिक लवणता वाला। और सबसे बड़ा लवणता वाला झील चिल्का झील। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत का बुलर झील, जम्मू कश्मीर। सही है। बताइएगा वर्ल्ड का सबसे बड़ा झील कौन सा है? ठीक है, कैस्पियन सागर। और सबसे गहरा झील बैकाल झील किस देश में है? ठीक है, रूस में है सबसे गहरा झील बैकाल झील। आगे बताइएगा मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वर्ल्ड में। ठीक है, लेक सुपीरियर कहाँ है? यूएसए में है। बताइएगा समुद्री जल को पीने योग्य बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? ठीक है, आसवन विधि। आगे बताइएगा कार्य का मात्रा क्या होता है? ठीक है, जूल। और बताइएगा 1 कैलोरी बराबर कितना जूल होता है? 1 कैलोरी बराबर हम पूछे 1 किलो कैलोरी नहीं। ठीक है, 4.186 जूल होता है 1 कैलोरी बराबर। और बताइएगा 1 जूल बराबर कितना कैलोरी होगा? 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी होता है। अच्छा बताइएगा ताप का मात्रक क्या होता है? ताप का। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। अच्छा, तापमान का सर्वाधिक व्यवहारिक मात्रक कौन सा है? व्यवहारिक। ठीक है, डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक व्यवहारिक मात्रक है। बताइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है किससे संबंधित है? ओजोन के संरक्षण से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन संरक्षण से कब हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? ठीक है, डेट 16 सितंबर 1987 को। इसीलिए उस दिन ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। बताइएगा पृथ्वी सम्मेलन बताइए कब हुआ था पहला? ठीक है, 1992 का हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो को। डेट पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, 22 अप्रैल को हुआ था। और बताइएगा क्योटो सम्मेलन बताइए कहाँ हुआ था? ठीक है, क्योटो सम्मेलन जापान में हुआ था। क्योटो शहर ही है जापान का, क्योटो। बताइएगा सबसे अधिक अफीम का उत्पादन कौन सा देश करता है? ठीक है, अफगानिस्तान करता है। बताइएगा फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4 7H2O। और बताइएगा जिंक सल्फेट का ZnSO4 7H2O। और इसका अन्य नाम क्या है जिंक सल्फेट का? या व्यापारिक नाम उजला होता है या सफेद होता है, उसी को उजला होता कहा जाता है। और बताइएगा सोडियम सल्फेट का बताइए। सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O होता है, इसको ग्लोबल साल्ट भी कहा जाता है।
बताएगा दो देशांतरों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ठीक है, गोरे कहा जाता है। बताएगा दो देशांतरों के बीच अधिकतम दूरी कितना किलोमीटर होता है? ठीक है, 111 किलोमीटर है। बताएगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिण को मकर रेखा। और बताएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होता है 180 डिग्री देशांतर रेखा, जो किस महासागर से होकर गुजरती है? ठीक है, प्रशांत महासागर और से होकर गुजरती है। बताएगा अर्जेंटीना की राजधानी? ठीक है, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। और बताएगा मोजाम्बिक की मपूतो। बताएगा नामीबिया की राजधानी? नामीबिया का विंडहॉक हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का कैनबरा। बताएगा पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सा धातु पाया जाता है? क्रस्ट में सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है। सियाल, सीमा, नीफे होता है ना, तो क्रस्ट में हो जाएगा सिलिकॉन और एल्युमिनियम। अच्छा, मेंटल में फेरस नहीं, सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और नीफे किस में रहता है? कोर में क्या रहता है? निकेल और फेरस। कोर में सबसे अधिक निकेल और फेरस पाया जाता है। बताएगा अक्षांशों की कुल संख्या कितना है पृथ्वी पे? अक्षांशों की कुल संख्या 181 है। और अक्षांश रेखा पूछेगा तो 179 हो जाएगा, 179। बताएगा सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होगा? ठीक है, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण हो जाएगा। बताएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, केटू, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8611। और दूसरा सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, जो किस राज्य में है? ठीक है, सिक्किम में है। और बताएगा केटू जो है कहाँ पड़ता है? केटू पाक अधिकृत कश्मीर में पड़ता है केटू। बताएगा बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना से कितना है? बिहार का अक्षांशीय विस्तार बिहार पुलिस ने पूछा भी था। 24 डिग्री 20 मिनट नॉर्थ से 27 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ हो जाएगा। और देशांतर बताइए कितना से कितना है बिहार का देशांतर? ठीक है, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड ईस्ट से 88 डिग्री 40 मिनट हो जाएगा। बताएगा बिहार विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या कितना है? आरक्षित सीट बिहार विधानसभा में आरक्षित 40 गो सीट है विधानसभा में पूछे हैं। और बताइएगा टोटल सीट कितना है बिहार विधानसभा का? ठीक है, 243 है। एसटी के लिए कितना आरक्षित है बिहार में? एसटी के लिए है 2 गो, एससी के लिए 38 गो, टोटल 40 गो सीट है बिहार में। टोटल आरक्षित सीट 40 गो, जिसमें से एससी के लिए 38 गो, एसटी के लिए 2 गो। अच्छा, बिहार में बताइएगा लोकसभा सीट कितना है? 40। आप लोग लोकसभा बोल रहे हैं, जबकि टोटल सीटें है 40 गो लोकसभा का बिहार में। 42 को किस राज्य का है लोकसभा सीट? ठीक है, पश्चिम बंगाल का। और यूपी का? ठीक है, यूपी का 80। 48, ठीक है, 48 महाराष्ट्र का है। बिहार में बताइए राज्यसभा सीट? ठीक है, बिहार में 16 और झारखंड में 1 हटा दीजिए, बचा 6 गो। झारखंड में 6 गो। बताइएगा केचुआ जो होता है किस संघ का प्राणी है? केचुआ, ठीक है, एनिलिडा संघ का। जो केचुआ ये सब एनिलिडा संघ का। बताइए किसानों का मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ को ही। प्राकृतिक हलवा केचुआ को ही कहा जाता है।
बताएगा चपटा कृमि, बताइए किसमें आता है चपटा कृमि, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथेज में चपटा कृमि। और बताएगा गोल कृमि, ठीक है। एस्केल्मिनथीज, एस्केल्मिनथीज में आता है गोल कृमि। बताएगा हाथी पाँव किस परजीवी के कारण होता है, हाथी पाँव जो होता है फाइलेरिया जिसको बोलते हैं, एस्के बुचरेरिया बैंकरप्टी के वजह से होता है। बताइएगा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को। और 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। और बताइएगा दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, ठीक है 22 दिसंबर को, उस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा रात होता है। बताइएगा उष्ण कटिबंध कितना डिग्री से कितना डिग्री अक्षांश होता जाता है, उष्ण कटिबंध 0 से नहीं 20 से लेकर 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिण, दोनों के बीच में कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। अच्छा डोल ड्रम बताइए कितना से कितना होता है, 5 डिग्री ऊपर 5 डिग्री नीचे, ठीक है। भूमध्य रेखा के 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे को डोल ड्रम कहा जाता है। अश्व अक्षांश कितना से कितना होता है, अश्व अक्षांश 30 से 35, ठीक है 30 से 35 होता है अश्व अक्षांश। बताएगा हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, ठीक है अंडाणु की कोशिका सबसे बड़ा होता है। लंबा पूछा जाएगा तब तंत्रिका, तंत्र की कोशिका। बताएगा सबसे बड़ी, बताइए कोशिका किसका होता है, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग के अंडे का होता है। और बताएगा सबसे छोटी पूछेगा तो गैलीसेप्टिकम का होता है सबसे। अच्छा मानव में पूछेगा तब शुक्राणु का, ऐसे जनरल रहेगा तो गैलीसेप्टिकम माइकोप्लाज्मा का होता है सबसे छोटा। बताइएगा सबसे प्रथम बताइएगा जीव कौन सा था जो धरती पे पैदा हुआ, ठीक है नील हरित शैवाल था, नील हरित शैवाल सबसे पहले। बताइएगा नील हरित शैवाल में बताइएगा भोजन किस रूप में संचित होता है, जैसे होता है ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, किस रूप में होगा बताइए, स्टार्च के रूप में हो जाएगा। अच्छा हम लोगों में बताइएगा भोजन किस रूप में संचित, ठीक है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है भोजन को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, लीवर के द्वारा कर दिया जाता है, ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है। बताएगा मानव मांसपेशी में संचित भोज्य पदार्थ जो होता है किस रूप में होता है, नहीं ग्लूकोज के रूप में होता है, सॉरी ग्लाइकोजन के रूप में होता है। बताएगा तारों में यानी तारा जो होता है स्टार में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, ठीक है हाइड्रोजन। दूसरा स्थान पे हीलियम। उसमें कौन सा अभिक्रिया होता है, ठीक है नाभिकीय संलयन होता है। और बताए हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन ही होता है। और क्या अनियंत्रित नाभिकीय संलयन होता है। आगे बताइएगा प्रकाश का चाल बताइए कितना किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। बताइएगा भविष्य की धातु किसको कहा जाता है, भविष्य की धातु पूछ रहे हैं, भविष्य की धातु टाइटेनियम, भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन होता है। बताइएगा आशा की धातु, ठीक है आशा की धातु यूरेनियम को कहा जाता है। बताइएगा जीवन रक्षक धातु किसको कहा जाता है, जीवन रक्षक धातु रेडियम को कहा जाता है जीवन रक्षक धातु। और बताइएगा भारत में पहला नाभिक संयंत्र कब लगा था, या परमाणु रिएक्टर भारत में अप्सरा था, ठीक है तारापुर में लगा था कब, ठीक है 1956 में। इसका स्थापना 48 से हो गया था। आगे बताइएगा यदि बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है तो किस वर्ग का होगा, यह तत्व किस वर्ग का होगा, वर्ग बताना है पीरियोडिक टेबल में। 4a का होगा, 4a का। कार्बन किस वर्ग का है, 4a का है। बाह्य कक्षा में उसका 4 इलेक्ट्रॉन होता है कार्बन में।
बताएगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? बलवंत राय मेहता 1957 में हुआ था। क्या स्तरीय का विचार दिए थे? त्रिस्तरीय का विचार। और बताएगा अशोक मेहता समिति का गठन 2 स्तरीय का और कब दिया गया था? ठीक है 1977 में। और बताएगा JV के राव समिति का गठन बताइए। ठीक है 1985 में। इसका कितना स्तरीय था सिफारिश? 4 स्तरीय का सिफारिश था। बताएगा अमोनिया का निर्माण कहाँ पे होता है शरीर में? किडनी में, अमाशय में होता है। बताएगा बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब से? बुकर पुरस्कार ठीक है 1969 में। महात्मा गांधी का जन्म ठीक है 1869 में। और बताइए सूर्य नहर का निर्माण 1869 में ही हुआ था। निर्माण हुआ था 1869 में। और बताइएगा राष्ट्रीयकरण कब हुआ था सूर्य नहर का? 1956 में किया गया था। आगे बताइएगा सरस्वती सम्मान की शुरुआत। सरस्वती सम्मान ठीक है 1991 में। ऐसे तो क्या मानिएगा 91-92 सीधा जो एग्जैक्ट है वो दीजिए। 1991 में सरस्वती सम्मान। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत बताइए। ठीक है 1917 में। और बताइएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत ठीक है। और पद्म पुरस्कार का जो भी पद्म है 54 से, पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये सब 54 में। भारत रत्न भी 54 में। ज्ञानपीठ 1965 से। आगे बताइएगा सेनकोटा घाट जो दर्रा है किसको किसको जोड़ता है? सेनकोटा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोटा घाट, 4 गो है ना। बताइए सेनकोटा मदुरै और त्रिवेंद्रम को जोड़ता है। बताइएगा सबसे ज्यादा बताइए ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ठीक है फ्लोरीन सबसे ऋणात्मक होता है। और बताइएगा मानव विकास सूचकांक की शुरुआत कब से? 1990 में हुआ था। और बताइएगा मानव निर्धनता सूचकांक बताइए। मानव निर्धनता सूचकांक उसके बाद आया 1997 में आया है। क्रेडिट कार्ड योजना बताइए। किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में। बताएगा वंदे मातरम कब? 2004 में आया। बताइएगा ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितना मतलब क्या है उसका? अग्नि के लिए 200, इंद्र के लिए 250 होता है। बताइएगा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? गलती 16 सितंबर को क्या होता है? ठीक है 14 सितंबर हिंदी दिवस होगा। 16 सितंबर को ओजोन दिवस। आगे बताइएगा ओजोन मंडल जो है किस मंडल में स्थित है? ठीक है समताप मंडल में। बताइएगा आगे दांडी मार्च की शुरुआत कब हुआ था? डेट सहित बताइए। ठीक है 12 मार्च 1930 को। कहाँ से हुआ था? ठीक है साबरमती से हुआ था। कितना किलोमीटर चले थे उसमें? 385 किलोमीटर या फिर 240 मील। किलोमीटर में 385 था। और पहुंचे कब थे गांधी जी? 6 अप्रैल को। 12 मार्च को चले थे, 6 अप्रैल को 24 दिन तक चले थे। 78 + 1 79। बताएगा सबसे पहले पंचायती राज किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहले लागू हुआ था। अच्छा बताइए आगे 73वां संविधान संशोधन के बाद सबसे पहले पंचायती राज कहाँ लागू हुआ था? आंध्र प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। बताइएगा अकबर के द्वारा जो उपाधि दिया गया था उसमें बताइए। जरी कलम की उपाधि किसको दिया गया था अकबर के द्वारा? ठीक है मोहम्मद हुसैन को दिया गया था। मोहम्मद हुसैन को। बताइएगा सीरी कलम का ये दिया गया था अब्दुल समद को। और बताइएगा कवि प्रिय बीरबल को। महापात्र बताइए। महापात्र की उपाधि नरहरि को दिया गया था।
बताइएगा। काला जर का बताएगा वाह कौन सा मक्खी होता है? ठीक है, काला जर का सीसी। और बताएगा गलती, सेंड फ्लाई होता है काला जर का, सेंड फ्लाई, बालू मक्खी जिसको बोला जाता है। और स्लीपिंग सिकनेस का इसका होता है सीसी मक्खी। अच्छा बताइएगा मलेरिया का बताइए वाह कौन सा होता है? ठीक है, मादा एनाफ्रीज मच्छर होता है मलेरिया का। और डेंगू रोग का, डेंगू का बताइए? मादा एडिस मच्छर होता है डेंगू का। अच्छा, डेंगू होने पर बताइए शरीर में कौन सा तत्व घटता है? प्लेटलेट्स में कमी आ जाता है। बताइए सबसे हल्का अधातु कौन सा है तत्व? अधातु में पूछे हैं, अधातु। सबसे हल्का अधातु रहेगा तो हीलियम हो जाएगा। गैस भी अधातु में आता है, धातु को छोड़ के सब। सबसे बताइएगा हल्का तत्व बताइए कौन सा है? तब भी हीलियम ही होगा, सॉरी हाइड्रोजन होगा, हाइड्रोजन, दोनों का हाइड्रोजन ही होगा, दोनों का हाइड्रोजन होगा। बताइएगा कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कृष्णा कोई पहाड़ी है, ठीक है, महाबलेश्वर से। और बताइए गोदावरी का? त्र्यंबकेश्वर से, ठीक है, त्र्यंबकेश्वर से। और बताइएगा नर्मदा और सोन का बताइए उद्गम स्थान, ठीक है, अमरकंटक की पहाड़ी से। बताइएगा ताप्ती का? मुल्ताई की पहाड़ी से ताप्ती का। महानदी का बताइए? सिहावा से, सिहावा से। ब्रह्मपुत्र का? तिब्बत के मानसरोवर के नजदीक से। सतलज नदी का उद्गम बताइए? राकसताल झील से। बताइएगा ऋग्वेद के कैमे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है? ठीक है, तीसरे मंडल में। आगे बताइएगा देव समाज के संस्थापक? ठीक है, देव समाज का शिव नारायण अग्निहोत्री। बताइएगा आंसू गैस में कौन सा बताइएगा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन नहीं, क्लोरीन, क्लोरीन पाया जाता है सबसे अधिक। बताइएगा भारतीय संविधान में बताइएगा महाभियोग कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से? ठीक है, अमेरिका से महाभियोग। और बताइएगा राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगेगा किस अनुच्छेद में है, इसके बारे में? ठीक है, अनुच्छेद 61 में हो जाएगा। आगे बताइएगा राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है कौन? राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और बताइएगा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्यपाल हटा सकता है कि नहीं? नहीं हटा सकता, इसको राष्ट्रपति ही हटा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग की बताइएगा मतलब उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 या फिर 65 वर्ष। और राज्य लोक सेवा आयोग का नहीं, सॉरी, उसका 6-65 होता है, इसका 5-65 होता है। इसमें कंफ्यूजन है। 5-62। आगे बताइएगा पायराइट के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पे है? पायराइट में भारत हो जाएगा सबसे। और बताइएगा बिहार का कौन सा जिला है पायराइट में? बिहार का रोहतास पहले स्थान पे है। बताइएगा भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है भारत का? ठीक है, चेन्नई हो जाएगा, सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम हो जाएगा। किस पहाड़ी के पीछे है? ठीक है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे है। बताइएगा पंचशील समझौता कब हुआ था? पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। और बताइएगा गुट निरपेक्ष जो है इसका गठन कब हुआ था? गुट निरपेक्ष, ठीक है, 1961 में। कहाँ हुआ था? यूगोस्लाविया में हुआ था, यूगोस्लाविया में। बताइएगा रेलवे आयोग जो था इसका गठन कब हुआ था? रेलवे आयोग का, या फिर कब आया था रेलवे आयोग? शिक्षा से था।
1902 में आया था। दूसरा है विश्वविद्यालय आयोग, ये कब आया था? 1904 में आया था विश्वविद्यालय आयोग। हंटर कमेटी बताइए किस समय था? शिक्षा से। हंटर आयोग जलियांवाला बाग से। कब हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड? ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को। बताएगा भारत में मुद्रा का अवमूल्यन कितनी बार हुआ है? 3 बार। कब कब हुआ है? 49, 66, 1991, 3 बार हुआ है। बताइएगा राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है किस अनुच्छेद में, इसके बारे में? अनुच्छेद 127 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। और बताएगा राज्यपाल का अध्यादेश, ठीक है, 213 में। और किसी राज्य में जो यूटी में जो होता है उपराज्यपाल, उसका बताइएगा उसका पावर किस में है? वह अध्यादेश जारी करेगा, उसके लिए भी है। 239 का क हो जाएगा, 239 का क। बताएगा नाजियों का बाइबिल किसको कहा जाता है? नाजियों का बाइबिल, नाजियों का बाइबिल। नाजी पार्टी का गठन कौन किया था बताइए? हिटलर। हिटलर का कौन सा बुक है उसका? आत्मकथा मीन कैंप, उसी को नाजियों का बाइबिल कहा जाता है।